सुदामा जी बड़ी विषम परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहते हैं। अब घर की स्थिति क्या है सुदामा जी की? टूटी सी झोंपड़ी है, बरसात का पानी अंदर आ जाता है, फटे हुए कपड़े हैं, घर में कोई बर्तन साबुत नहीं है। आज भोजन मिल रहा है तो कल मिलेगा कि नहीं इसका भी कोई निश्चय नहीं है। और भोजन मिलता भी है तो ऐसे ही नहीं कर लेते, भोजन के लिए कुछ मिल जाता है, सुशीला रसोई तैयार कर लेती हैं। तो गर्ग जी वो थोड़ा बहुत जो मिल जाता है उससे जो कुछ बन जाता है तो पहले पंचबली निकालते हैं, गौग्रास निकालते हैं, और फिर द्वार पर कोई याचक आ जाए उसको दे देते हैं। कई बार स्थिति ये बनती है कि 2 दिन 3 दिन बाद तो भोजन के लिए कोई सामग्री प्राप्त हुई। अब जैसे तैसे रसोई बनी, गौग्रास निकाला, पंचबली निकाली, बलि वैश्वदेव किया, सब करने के बाद जो कुछ अन्न बचा सोचा कि चलो परिवार के साथ पाएंगे। तब तक कोई भिक्षुक, कोई द्वार पर अतिथि आ गया। अतिथि आ जाए तो सुदामा जी ने आधा भोजन उसको दे दिया, लेकिन याचक की आंखों में अभी भी आशा दिखाई दे रही है, उसको लगा है कि और मिल जाता। तो सुदामा जी पूरा के पूरा भोजन उसको दे देते हैं, तुम तृप्त हो जाओ क्योंकि अतिथि को खिला दूं, मुझे मिले ना मिले। ऐसा अद्भुत जीवन है। बड़े विद्वान हैं पर अपने ज्ञान का प्रयोग कभी धन कमाने के लिए नहीं करते, विद्या को बांटते हैं। जो कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में ब्राह्मण बालक दे जाते हैं उसी से निर्वाह होता है। अब मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। और धन्य है सुशीला। देखो, धन संपत्ति सुविधा देने वाले पति की सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने दरिद्र पति की भी परमेश्वर मान के सेवा करने वाली पत्नी धन्य है भैया। जो दुख में भी, परेशानी में भी अपने पति की सेवा नहीं छोड़ती, वो पत्नी धन्य है। उस दरिद्र पति को भी नारायण समझ करके, परमेश्वर समझ करके सुशीला सेवा करती हैं। कभी ये शिकायत नहीं करी कि कुछ करते क्यों नहीं हो। उन्हें आजकल की होती तो क्या कहती गर्ग जी, खिलाने की बस की नहीं थी तो क्यों विवाह किया, बाबा बन जाते है, कहती कि नहीं। पर धन्य है सुशीला, कभी कोई शिकायत नहीं। जैसा नाम है वैसी सुशील हैं। इनकी सुशीलता, इनकी विनम्रता देखते ही बनती है। बच्चे भूख से रोने लगते हैं तो किसी तरह उनको समझा देती हैं। पड़ोसी पूछते हैं क्यों आज चूल्हा नहीं जला, भोजन नहीं बना क्या, तो कभी ये नहीं कहती कि राशन नहीं है, कि भोजन सामग्री नहीं है। क्या कहती हैं, आज हम लोगों का व्रत है। स्त्री का यह धर्म नहीं है कि वो घर की समस्याएं, घर की बातें बाहर ले जाके सार्वजनिक करे। अपने पति की प्रतिष्ठा को बना के रखना, अपने घर के सम्मान और स्वाभिमान को बचा के रखना, यह पत्नी का धर्म है। अपने पति को जो धर्म के रास्ते पर चलाए वो धर्म पत्नी कहलाती। हमारे यहां पत्नी को भोग पत्नी नहीं कहा, हमारे यहां पत्नी को क्या कहा है, धर्म पत्नी। वो धर्म के रास्ते पे ले जाने वाली है, वो धर्म की संगनी है, वो धर्म पत्नी है। तो सुशीला जी ने एक दिन कहा कि आप इतना प्रभु का याद करते हैं, द्वारिका नाथ की बार बार चर्चा करते हैं, क्या कभी मिलने की इच्छा नहीं होती? और यदि मिलने की इच्छा होती है तो एक बार जाके तो देखो। अरे जिनका नाम लेने से आप इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं, उनको सामने से दर्शन करेंगे कितना आनंद होगा। बार बार सुदामा जी को सुशीला जी ने आग्रह किया। सुदामा जी जाने के लिए तैयार हुए और कहा कि कुछ भेंट सामग्री, खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं है। तो 4 घसों से थोड़ा थोड़ा चावल मांगा, पोटली बना के सुदामा जी को दी। पोटली लेके सुदामा जी चले हैं। सुदामा जी भूखे भी हैं, दुर्बल देह है, नंगे पैर हैं, फटे वस्त्र हैं, ठंडी का समय है। कृष्ण कृष्ण गाते हुए द्वारिका के मार्ग पर निकल पड़े।
मिलने की इतनी अधिक त्वरा है कि कभी कभी दौड़ने लगते हैं, कभी गिर जाते हैं ठोकर लग के, फिर उठ के चलने लगते हैं। एक जगह तो मूर्छित हो गए। भगवान ने अपने गरुड़ जी से बुलवाया है। सुदामा जी द्वारिका के समीप पहुंच गए, गरुड़ जी ने छोड़ दिया। फिर जो है श्री सुदामा जी जैसे चेत आया, उन्हें लगा मेरी नींद लग गई थी, उठ कर गए। द्वारिका के भवनों को देख करके, महलों को देख करके अचंभित होते हुए लोगों से पूछ रहे हैं, भैया यहाँ हमारे कृष्ण कहाँ रहते हैं? लोगों ने कहा कि देखो ये सारे महल द्वारिका नाथ के हैं। ये सबसे बड़ा महल है, ये द्वारिकाधीश का मुख्य महल है जहाँ रुक्मिणी जी विराजती हैं। और मुख्य द्वार पर सुदामा जी गए तो द्वार विनय पूर्वक कहा कि ब्राह्मण देवता यदि कुछ आपकी इच्छा हो तो हमें आज्ञा दीजिए, हम आपकी सेवा करें। बोले भैया मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी एक ही इच्छा है, इन नजरों से एक बार मेरे गोविंद को निहारना है, एक बार कन्हैया को देखना है, मुझे एक बार प्रभु का दर्शन करा दो, मेरे मित्र को एक बार मुझे मिला दो। द्वारपालों ने अंदर संदेश भेजा, भगवान द्वारिकानाथ विराजे हैं। जाकर के एक दरबान ने उनको प्रणाम करते हुए कहा, भगवान द्वार पर एक ब्राह्मण आए हैं जो बड़े दीनहीन हैं, फटे से कपड़े हैं, नंगे पैर हैं, उनके कपड़ों से लगता है कि वो बहुत ही विपन्न हैं, कुछ पागलों की तरह उनका बर्ताव है, यहां वहां देख रहे हैं, आपको अपना मित्र कह रहे हैं और अपना नाम सुदामा कह रहे हैं। और इतना सुनते ही भगवान द्वारिकाधीश उठ के खड़े हो गए। कौन? क्या सुदामा आया है? मेरा मित्र आया है। और भगवान दौड़ पड़े, द्वारिकानाथ द्वार के ओर दौड़ पड़े हैं, चल दिए। आहा, भगवान द्वारिकानाथ दौड़ रहे हैं, चरण पादुका छूट गई, छत्र लेकर जो पीछे चलता है वो पीछे छूट गया, जो अंग वस्त्र है वो गिर गया, कुछ गले की मालाएं टूट के बिखर गईं, किसी दासी में टकरा जाते हैं, हड़बड़ाए हुए दौड़ रहे हैं। और दौड़ते दौड़ते मुख्य द्वार पर गए जहां सुदामा खड़े हैं, जाकर हृदय से लगा लिया, मेरा मित्र आया है, मेरा सुदामा आया है। हृदय से प्रगाढ़ आलिंगन किया, लेकर के आए और अपने आसन पर बिठाया। रुक्मिणी जी जल लेने गईं, लेकिन उसके पहले भगवान के नेत्रों से गंगा यमुना प्रकट हो गईं और अपने अश्रु बिंदु से ही चरण धो दिए। ठाकुर जी इतने करुणा से भर गए कि सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतने भावुक हो गए द्वारिकानाथ के, उनके आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। सुदामा ये तुमने अपनी क्या दशा बना ली? अभी तक कहां थे, क्यों नहीं आए? देखो सुदामा नंगे पैर आए तो द्वारिकाधीश भी नंगे पैर दौड़े। सुदामा जी अपना सब कुछ छोड़कर आए तो भगवान भी अपना सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ गए। जब जीव अपना जीव भाव भुलाकर भगवान की ओर बढ़ता है तो भगवान अपनी भगवत्ता छोड़कर उस जीव के लिए लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, उसको हृदय से लगा लेते हैं। ये भगवान की करुणा है। द्वारिकानाथ ने बहुत सत्कार सुदामा का किया, तिलक किया है, आरती उतारी है, भोजन पवाया है। सोचा थके हुए हैं, शयन खंड में ले गए और द्वारिकाधीश स्वयं अपने हाथों से जो है सुदामा जी के चरण दबाने लगे। रुक्मिणी जी को लगा मैं भी कोई सेवा करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो पंखा लेकर के हवा करने लगी। और रुक्मिणी जी हवा कर रही हैं, द्वारिकानाथ चरण दबा रहे हैं। अब आप विचार करो, सुदामा जी से बड़ा बलभागी कौन होगा और बड़ा धनवान कौन होगा? है? साक्षात द्वारिकानाथ जिनके चरण दबा रहे हैं।
रुक्मणी जी जिनको पंखा जल रही है। और उसके बाद मुस्कुराते भये द्वारिकानाथ ने पूछा, मित्र विवाह किया? सुदामा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। अच्छा घर में भाभी हैं? बोले हाँ। अच्छा विवाह किया और भाभी घर में है तो भाभी ने कुछ ना कुछ मेरे लिए भेजा होगा। अच्छा बताओ भाभी ने क्या भेजा? सुदामा जी बहुत संकोच में भरे हैं। ये रानी महारानी ये सब क्या सोचेंगी? फटे से कपड़े में थोड़े से चावल, ये क्या लेकर आया इनका मित्र? अरे जो वस्तु जिसको दी जा रही है उसके अनुरूप होना चाहिए। लेकिन द्वारिकानाथ ने वो पोटली छीन ली और छीन कर कहा, इतनी अनुपम भेंट लाए हो और छुपा रहे हो? अरे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अरे सुदामा मुझे तृप्त करने के लिए एक पत्र, पत्रम माने एक वचन का प्रयोग हुआ है। ये नहीं कहा तुलसी पत्र, कोई भी एक पत्ता कोई चढ़ा दे। पुष्पम ये नहीं कहा कि गुलाब का पुष्प के कमल का पुष्प, कोई भी पुष्प, कोई फल, थोड़ा अंजलि भर जल मुझे चढ़ा दे, मैं उसी से तृप्त हो जाता हूं। भगवान तो भाव के भूखे हैं साहब, भगवान को पदार्थ की भूख नहीं है। दुनिया को रिझाना है तो बढ़िया बढ़िया भोजन कराओ, बढ़िया बढ़िया सामग्री दो, उपहार दो तो दुनिया रीझती है, पर परमात्मा पदार्थ से नहीं, परमात्मा प्रेम से रीझता है साहब, वो तो प्रेम का प्रयासा है। संसार को रिझाने के लिए मेहमान आए, बढ़िया बढ़िया खूब भोजन कराइए, तरह तरह का माल घुटवाइए, खूब प्रशंसा करते जाएंगे, भैया बड़ा स्वागत हुआ। लेकिन भगवान आपके पदार्थों के भूखे नहीं है, भगवान आपके भाव के भूखे हैं, आपका प्रेम। सुदामा जी कुछ समय तक रहे, लेकिन जब कहा कि अब मुझे चलना चाहिए तो श्री कृष्ण ने रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? क्योंकि सुशीला भाभी भूखी बैठी है अन्न पर, जब तक मेरे पति लौट कर नहीं आएंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। द्वारिकानाथ ने सुदामा जी को विदा कर दिया। प्रत्यक्ष रूप में कोई विदाई नहीं करी, कोई दक्षिणा नहीं दी। रानियों को तो ये अच्छा नहीं लगा कि देखो इतना प्रेम दिखा रहे थे अपने ब्राह्मण को, अपने मित्र को कुछ भी नहीं दिया। पर प्रभु देकर के अपने मित्र को संकोच में नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि देने से यदि मेरे मित्र को संकोच हो तो ऐसा देना बेकार है। पर श्री कृष्ण का देना भी निराला है। जब उन्होंने दिया तो कैसा दिया? सुदामा जी अपने नगर में पहुंचे तो देखा कि जहां मेरी टूटी हुई झोंपड़ी हुआ करती थी, वहां द्वारिका की तरह महल बने हुए हैं और द्वारिका की तरह वैभव प्रकट हो गया है। भगवान ने दिव्य द्वारिका जैसा वैभव सुदामा जी को प्रदान किया। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। सुदामा जी पर भगवान की कृपा हुई। अब कथा समापन का समय आ रहा है, इसलिए थोड़ा संक्षिप्त ही चरित्र को लिया। सुदामा जी का चरित्र तो बड़ा अद्भुत है। हमें तो लगता है कभी जो है 2-4 दिन की कथा केवल सुदामा चरित्र पर ही हो, फिर एक एक श्लोक पे बढ़िया बढ़िया चर्चा हो। क्या है गर्ग जी, सप्ताह क्रम जो भागवत का है इसमें थोड़ा शीघ्रता दिखानी पड़ती है। यदि शीघ्रता ना करें तो 7 दिन में भागवत पूरी ना हो पाए, जो विश्राम स्थल है वहां ना पहुंच पाए। और कुछ ऐसे कुशल प्रवक्ता होते हैं जो बड़ी कुशलता से सारे चरित्रों को कहते हुए विश्राम स्थल तक बड़े आसानी से समय पे पहुंच जाते हैं। नहीं, सच्ची में बहुत कुशलता है, वो भी बड़ी योग्यता होती है, पर हम में वो योग्यता नहीं है। हम कहीं भी अटक जाते हैं, कभी रामायण में चले जाते हैं, कभी कहीं अटक जाते हैं। तो हमें तो लगता है कि सप्ताह क्रम के साथ साथ स्वतंत्र कथा ऐसी हो कि कभी कपिल देवहूति संवाद पर, कभी किसी चरित्र पर, जैसे अभी भरत चरित्र हुआ तो खूब आनंद से भरत जी के चरित्र गाओ। कभी गोपी गीत हो, महारास हो तो 5-7 दिन केवल महारास ही गाओ। तो उसमें पर्याप्त समय एक चरित्र के लिए पर मिले तो फिर खूब आनंद से कथा कही जाए। सप्ताह क्रम जो रहता है वो तो होता ही है। इसमें भी हम प्रयास करते हैं, कभी कोई चरित्र ज्यादा ले लिया, कभी कोई चरित्र ज्यादा ले लिया, जैसी भगवान प्रेरणा करते हैं वैसा परोस देते हैं। परोसते हम रहे हैं, परोस रहे हैं, लेकिन बनाने वाले हम नहीं हैं।
वो रस तैयार करने वाले तो ठाकुर जी हैं, उन्हीं की कथा का रस है और वो ही प्रदान कर रहे हैं, हम तो बस वो आपको लौटा रहे हैं।